ਇਹ ਗੱਲ 18ਵੀਂ सदी ਦੀ है ਜਦੋਂ नादर शाह भारत ते 1739 च पहला हमला कीता सी। 1739 विच बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं शहीद होए नूं 30 साल होए सन। ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਉਹ काला दौर सी, सिखां दा कतलेआम हो रहा सी ते नादर शाह जो है ਉਹ ईरान तो आया सी। सब तो पहला ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ है काबल नूं ਤੇ काबल नूं जितण तो बाद फिर आउंदा है पंजाब लाहौर जितण दे लई। लाहौर दा गवर्नर सीगा जकरिया खान, सिखां दा कट्टर दुश्मन सी ते हज़ारां दी गिनती च सिखां दा कतल कीता। जकरिया खान नादर शाह नाल लड़दा सी पर फिर उसने गोडे टेक दिते। 20 लाख रुपया नादर शाह नूं दिता। उस तो बाद फिर उसके मोढे ते हथ रख दिता ते कहा कि पंजाब नूं जिन्ना लुटना लुट लै। उस तो बाद फिर पंजाब वाल नूं चलदे फिर वो दिल्ली वाल नूं चलिया। उस तो बाद दिल्ली पहुंच के उत्थे बैठा सी जिहड़ा बादशाह निखत ते वो कमज़ोर सी मुहम्मद शाह रंगीला, जो कि एक बहुत डरपोक किस्म का सी और वो सिर्फ एक नाम का राजा सीगा ते पर मुश्किल आउण ते वो हमेशा डर जांदा, डरपोक सीगा। जिस तो बाद फिर जदों उस बादशाह नूं उसनूं कहा गया कि नादर शाह दिल्ली वाल नूं आ रहा है पर उसनूं सिर्फ अपने ऐशो आराम करना, अपने जिहड़ा नज़ारे लैण दा उसनूं शौक सी, बस सिर्फ उसका ध्यान उस दे विच सी। ते उसने जदों फौजां ने उसनूं कहना कि नादर शाह दिल्ली वाल नूं आ रहा, उसने कहना दिल्ली हाले बहुत दूर है। ते जदों फिर उसनूं पता लगा कि हुण ओह बहुत दिल्ली दे नज़दीक आ गया ते उस तो बाद फिर उसने अपनियां जिहड़ियां फौजां ने 1 लाख फौज का बंदा उसने करनाल भेज दिता। तां जदों करनाल फौजां गईयां तां ओह फौजां जिहड़ियां सन ओह भी डरपोक सन, उन्हां दे विच दम नहीं सी। तां नादर शाह ने थोड़े समय दे विच उन्हां फौजां नूं मिट्टी कर दिता। मुगल दीयां फौजां 30,000 जिहड़ियां फट्टड़ कर दित्तियां, बाकी जिहड़े डर डुर के भज गए। उस तो बाद वो डरपोक सन सारे। तां तखत ते जदों फिर जिहड़ा नादर शाह आ वो दिल्ली पहुंचदा है, मुगल फौज दे टाकरा करन तो बाद दिल्ली पहुंच के ओह उस राजे दे कोल पहुंचदा है ते राजा जो है बिना लड़े ही तुरंत उसके अगे गोडे टेक दिंदा है, हाथ जोड़ दिंदा है। तां नादर शाह फिर उसनूं कहंदा है कि अपना खजाना दिखा, खजाना दे, मैं इत्थे तख्तां ते बैठन नहीं आया। फिर उस तो बाद हीरे जवाहर जिहड़े सीगे वो सारा कुछ लुट लिया। उस तो बाद ऊंट हाथी सारा कुछ लुटिया। उतों दिल्ली दा वो जिहड़ा तखत सी उतों जो भी खजाना सी उतों लुट के नादर शाह फिर पंजाब वाल नूं गया। उस तो बाद उसने जो है लाहौर गया, लाहौर भी लुटिया। फिर पंजाब वाल नूं आया तो काफ़ी लुट खो उसने की। ते नादर शाह जिहड़ा सीगा ओह जदों पंजाब आ रहा सी रस्ते दे विच भी कई लोकां नाल टाकरा होया तां फिर खबरां आईयां कि नादर शाह मारिया गया। तां उसने जो है हंकार दे विच आके बहुत सारियां जिहियां चीज़ां कीतियां और उसने जो कह दिता कि कतलेआम शुरू कर दो ते उत्थे बहुत सारे लोकां दा कतलेआम कीता गया। उस तो बाद फिर उस दौरान जिहड़ा सीगा 1.25 लाख लोग मारे गए सीगे, नालियां दे विच खून वहिया लोकां दा। ते उस तो बाद ऊंट हाथी लुट के जो है वह चला गया। उत्थे कई औरतां नूं बंदी बनाया, उसने बंदी बना के नाल लैके गया। ਉਹ औरतां ਉਹ कुड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ कई उत्थे दे ਜਿਹੜੇ रसोईए सीगे होर सीगे राज मिस्त्री सी उन्हां नूं भी बंदी बना लिया। फिर उस तो बाद जिहड़ा मुहम्मद शाह रंगीला सी उसनूं ये कहा कि अपनी कुड़ी भी मेरे नाल भेज दे, मैं अपने मुंडे दा उसदे नाल विआह करवाउणा है। तां ऊंट हाथी जवाहरात सब कुछ लैके उत्थों निकलिया ते खजाना ते नाल है जिहड़ी धी उस जिहड़ा बादशाह सी उसदी धी नूं भी नाल लैके गया। उस तो बाद फिर जदों पंजाब आउंदा है, पंजाब आउण तो पहला जकरिया खान नूं ये संदेश दिंदा है कि 1 करोड़ रुपया जो है मेरे लिए तैयार रख, ਤਾਂ फिर ਤਾਂ तू उत्थे दा गवर्नर बनिया रहेगा। तो जकरिया खान कोल इन्ने पैसे नहीं सीगे ਤਾਂ उत्थे जो है उसने कतलेआम करवाना शुरू कर दिता। लोगों को लुट खो की, बहुत धक्का किया। जिस दे कोल 1000 रुपये देने की हैसियत नहीं सी उस तो 10-10 हज़ार रुपये लिते गए। लोगों को बहुत ज़्यादा लुटिया ते बहुत ज़्यादा तशद्दद जिहड़ा वा ढाया। तो उस तो बाद फिर पैसे इकट्ठे कर दिते। फिर उस तो बाद उत्थों भी लुटिया। तो पर जदों फिर रस्ते दे विचों निकल रहा सीगा ते जंगलों दे विच बैठे गुरु गोबिंद सिंह जी दे सिखां नाल उसका टाकरा हुंदा है। तां जिहड़े सिख हुंदे ने उस ते हमला करदे ने, पर दरअसल उन्हां दे हमला करन दा एक जिहड़ा गल सबब पड़ता है वो इस तरीके दे नाल, क्योंकि उस समय सिखा दे जिहड़े मोहरी सन वो सन नवाब कपूर सिंह जी। नवाब कपूर सिंह जी सन तां नादर शाह जिहड़ा लुट के उत्थों पंजाब नूं लुट के लैके जा रहा सीगा
ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਡਰਪੋਕ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਰਪੋਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਅਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ। ਉਹ ਜੱਥੇ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਫਿਰ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗੂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਅਲੂਵਾਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਡਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਆਏ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। 2 ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੌਣ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਰ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪਾਈਆਂ।